हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। एमआरपीएल में वैकेंसी आई है एचआर एंड फाइनेंस पोस्ट के लिए। एमआरपीएल जो है ओएनजीसी की ही सब्सिडरी है। जो एमआरपीएल है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। तो इसमें फॉर्म आया है जो कि ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 22 अप्रैल से ही, और लास्ट डेट जो है 21 मई है। तो इसके पहले आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए। उसके पहले इसका देख लीजिए कौन एलिजिबल है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इन E2 ग्रेड थ्रू यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021 साइकिल कंबाइन एग्जामिनेशन। जो दिसंबर 2020 जून 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें यूजीसी नेट का, उसमें अगर आप पास किए हों, आपका पास स्कोर कार्ड है, तो वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस जो है पूरा डिटेल में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, ये सारा चीज़ आपको डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनिशियल शॉर्टलिस्टेड फॉर कैंडिडेट फॉर द अफसर सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन वैलिड यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021 साइकिल कंबाइंड एग्जामिनेशन। तो उसका मार्कशीट लगेगा, उसका आपको स्कोर चाहिए होगा। ओके, और कोई भी रिजल्ट जैसे यूजीसी नेट का इसके पहले का होगा तो वो वैलिड नहीं है। सिर्फ दिसंबर 2020 और जून 2021 साइकिल ही वैलिड है। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पे देखिए डिटेल वैकेंसी की बात करेंगे तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एचआर का 4 पोस्ट है। ठीक है, एचआर में कम ही पोस्ट आता है, 4 पोस्ट जो है वो ठीक ठाक है। आपको फॉर्म फिल करना चाहिए अगर आपके पास स्कोर कार्ड है, आपने नेट क्वालिफाई किया है तो इसमें चाहिए यूजीसी नेट सब्जेक्ट कोड। देखिए सब्जेक्ट कोड 55 और मैनेजमेंट को सब्जेक्ट कोड 17 ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए एचआर पोस्ट के लिए लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है, ये पेपर कोड 55 से या 17 से क्वालिफाई किए होंगे। तो और इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है 2 ईयर MBA चाहिए या फिर इक्विवेलेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट, HRD HRM, या फिर 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इक्विवेलेंट इन पर्सनल मैनेजमेंट IR लेबर वेलफेयर। तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए और सब्जेक्ट कोड 55 या 70 में आप क्वालिफाई होना चाहिए यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021 साइकिल का। अभी दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग का, जो कि इसमें 6 पोस्ट है। इसमें सिर्फ मैनेजमेंट पोस्ट वाला कि जो आप यूजीसी नेट मैनेजमेंट से दिए होंगे सब्जेक्ट कोड 17, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है 2 ईयर MBA इन मार्केटिंग होना चाहिए या फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट या फिर सप्लाई चेन, बिजनेस मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड, या फिर ग्रेजुएट डिग्री विथ 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग, इंटरनेशनल ट्रेड, सप्लाई चेन, वर्किंग नॉलेज ऑफ कन्नड़ इज डिजायरेबल। ठीक है, कन्नड़ जो वर्किंग नॉलेज है ये डिजायरेबल रहेगा सिर्फ इस पोस्ट के लिए, फाइनेंस पोस्ट के लिए। इसमें कहीं HR पोस्ट के लिए नहीं लिखा है। ठीक है, डिजायरेबल है मतलब उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है कन्नड़ तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको बता दूं यूजीसी नेट कोड 55 लेबर वेलफेयर या फिर किसी भी PSU HR का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं HR एग्जाम का, तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से क्लिक करके डाउनलोड करके वहां कोर्स को सब्सक्राइब करके बेसिक कंसेप्ट के साथ बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अभी आप यूजीसी नेट जो जून में होने वाला है, वो हो सकता है जुलाई अगस्त में हो, तो उसके लिए भी कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और PSU HR का भी कोई डायरेक्ट एग्जाम होता है तो यूजीसी नेट कोड 55 का जो सिलेबस होता है, लगभग सिलेबस ऑलमोस्ट 95% सिलेबस जो है टेक्निकल फील्ड का वही रहता है। तो आप यूजीसी नेट कोड 55 के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे आपका नेट या फिर डायरेक्ट PSU HR का एग्जाम होता है तो दोनों उससे आपका हो जाएगा। ओके, एक पोस्ट यहाँ पे और है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का। एक पोस्ट है मैनेजमेंट कोड 17 वाले, और फिल कर सकते हैं। 2 ईयर्स इस पे MBA चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, मीडिया रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, जनरल MBA, वर्किंग नॉलेज ऑफ कन्नड़ इसमें भी चाहिए, या फिर तुलु इज डिजायरेबल। ओके, अब आगे देखते हैं
डिटेल पोस्ट दिया है। जैसे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का 4 पोस्ट है, तो 2 अनरिजर्व के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए। तो और बाकी चीज़ों का आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे दिया हुआ है। बाकी इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वहाँ ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ओके, हाँ, एक देखिए ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में है जो नॉन क्रीमिलियर में, उनका कास्ट सर्टिफिकेट जो चाहिए वो 1 नवंबर 2021 के बाद का चाहिए। तो एक बार फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छे तरीके से जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा। बाकी जितना इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे पे स्केल देखेंगे तो 50,000 पर मंथ है प्रोबेशन पीरियड में। उसके बाद पे स्केल 50,000 टू 1,60,000 एज पर कंपनी रूल्स आपका हो जाएगा। इसके साथ साथ डीए, एचआरए, टाउनशिप, अकोमोडेशन, पर्क्स, अलाउंसेस, सारे चीज़ें आपको बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। ठीक है, इसमें एक सर्विस बॉन्ड भी है। कैंडिडेट सेलेक्टेड एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव विल हैव टू एग्जीक्यूट अ सर्विस बॉन्ड टू सर्व एमआरपीएल फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 ईयर का आपको इसमें बॉन्ड रहेगा। जैसे उसके पहले आप छोड़ते हैं, एक बार आपको ट्रेनिंग मिल गई, अगर 3 ईयर वर्क नहीं करते हैं, आप उसके पहले छोड़ते हैं, तो जनरल कैटेगरी में जो उनको 3 लाख रुपए का बॉन्ड पे करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए जो कैंडिडेट हैं उनको 50,000 का बॉन्ड पे करना पड़ेगा। तो इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप को जब जॉब लग जाती है तो आप जब कहीं छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे, तभी कहीं दूसरा इससे भी अच्छी जॉब लग जाएगी। तो ये पैसे कोई मायने नहीं रखता, उतना आपके पास इनकम हो गया रहेगा इसी कंपनी से, उससे ज़्यादा सेविंग आपके पास रहेगी और आप पे कर सकते हैं। तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छी कंपनी मिली तो आप स्विच कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट इसका टेंशन लेकर बैठते हैं कि बॉन्ड कैसे बढ़ेंगे, इसलिए ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि इस कंपनी में आप अर्न कर ही रहे 50,000 पर मंथ मिनिमम, तो वो आपके पास रहेगा, कुछ ना कुछ सेविंग रहेगा, उसी से पे हो जाएगा। नेक्स्ट कंपनी में किसी में जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से डायरेक्ट ओएनजीसी में जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपका अर्निंग होने ही वाला है, तो पे करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसका लिए बॉन्ड कहीं भी हो, कभी भी टेंशन नहीं लेना है, आपको अप्लाई करना चाहिए। ओके, अपर एज लिमिट देखेंगे, मैक्सिमम एज लिमिट जो है 27 ईयर है अनरिजर्व के लिए। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, और जो मैक्सिमम परमिसिबल एज जो होगा वो आपको 21 मई 2022 तक का आपका कट ऑफ डेट है, ये यहाँ से काउंट होगा, आपका डिग्री हो या फिर एज लिमिट हो। कैटेगरी जो है ओबीसी के लिए इसमें 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी एसटी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे हर जगह मिलता है। फिर से यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया है, अदर क्राइटेरिया, जो कि यूजीसी नेट आप क्वालिफाई होना चाहिए दिसंबर 2020 और जून 2021 साइकिल के लिए। और दूसरा जो है, कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं उनका मिनिमम क्वालिफाइंग एग्रीगेट 60% मार्क्स होना चाहिए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड ऑन रिजर्व कैंडिडेट के लिए। ठीक है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है, उनको मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अगर और परसेंटेज आप लिखते हैं तो 59.99% इसको 60% राउंड ऑफ में नहीं माना जाएगा, इसको 59% ही माना जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, बाकी यहाँ पे देख लेंगे सीजीपीए जिनका है उनको कैसे क्या करना है, वो काउंट करना है, तो वो उस हिसाब से थोड़ा सा एक बार रीड कर लेंगे और आप देख लेंगे। ओके, अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो सिलेक्शन मेथड जो है वैलिड, एक तो यूजीसी नेट का आपको स्कोर कार्ड चाहिए, दिसंबर 2020 और जून 2021 का कंबाइन जो एग्जाम हुआ था उसका, उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जीडी एंड पीआई के लिए। तो जीडी एंड पीआई में भी जिनका यूजीसी नेट का स्कोर कार्ड जैसा जो होगा, जो मार्क्स के बेसिस पे आपको कॉल किया जाएगा। जैसे इनको मान लीजिए 6 पोस्ट है, तो 6 पोस्ट के लिए मान लीजिए 30 स्टूडेंट को इन लोग कॉल अगर करते हैं, 30 या 40 स्टूडेंट को जीडीपीआई के लिए, तो वो 30-40 स्टूडेंट जो होंगे वो जिनके यूजीसी नेट में मैक्सिमम मार्क्स होंगे उन्हीं को इन लोग जीडी और पीआई के लिए कॉल करेंगे। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। ओके,
एक चीज और लिखा है यहाँ पे, इन केस मल्टीपल कैंडिडेट आर हैविंग सेम यूजीसी मार्क्स देन द कैंडिडेट हु हैज गॉट हायर मार्क्स इन द इसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन एट टेबल 1 अबव विल बी कंसीडर। तो ऊपर दिया हुआ था इन्होंने कि जो अगर बहुत सारे स्टूडेंट है, मल्टीपल स्टूडेंट है, जो यूजीसी नेट का मार्क्स अगर सेम है तो उनका हायर मार्क्स देखा जाएगा इसेंशियल क्वालिफिकेशन में, मतलब आपके पास एमबीए एचआर या फाइनेंस है तो उसका मार्क्स देखा जाएगा। उस हिसाब से जीडीपीआई के लिए इंटरव्यू कॉल के लिए आपको कॉल किया जाएगा। ओके, इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पे दिखा गया है क्लैरिफिकेशन ऑन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको जानना है तो इस पे मेल कर सकते हैं recruit1@mrpl.co.in, इस पे आप मेल कर सकते हैं, दिया हुआ है। ओके, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ओबीसी और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ 100 रुपया है चार्जेस जो ऑनलाइन पे करना है। ओके, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन है, उनका एग्जेम्प्टेड है, उनको कोई फी पे करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म को फिल करने के लिए आपको ये वेबसाइट दिया है www.mrpl.co.in, उसके करियर सेक्शन में आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे फॉर्म दिखेगा, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो 22 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 21 मई तक फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो उसके पहले जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, पहले एक बार फिर से आप रीड कर लीजिए पूरे नोटिफिकेशन को और फॉर्म जरूर फिल कर दीजिए। ओके, यहाँ पे प्रोसेस भी दिया है, हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको दिक्कत कुछ होती है तो देख सकते हैं। तो जितना इम्पोर्टेंट चीज़ें था वो सारा चीज़ें मैं बता दिया हूँ। इसके अलावा अगर कोई भी आपको क्वेरी हो, डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक बार आप अपने खुद से आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप ये दोस्तों के बीच अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, और जो भी इंफॉर्मेशन आगे पीएसयू एचआर से रिलेटेड या यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो यहाँ पे हम लोग अपडेट करते रहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।